जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका रायपुर टाइम्स न्यूज के इस नए बुलेटिन में। यहां आपको मिलती हैं छत्तीसगढ़ के हर कोने से जुड़ी ताजा और भरोसेमंद खबरें, चाहे वह आपके गांव से हो, शहर से हो या आपके जिले से। आज के इस खास रिपोर्ट में हम लेकर आए हैं प्रदेश की 25 बड़ी अपडेट्स, जिन्हें आप जल्दी और आसानी से जान पाएंगे। शुरू करने से पहले हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। नवरात्रि में मुफ्त बस सेवा से श्रद्धालुओं को राहत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रायपुर से डोगरगढ़ तक निशुल्क बस सेवा शुरू की। 4 बसें श्रद्धालुओं को सुविधा देंगी। सीएम ने काली माता सेवा समिति की सराहना की। दर्शनार्थियों को सुरक्षित और आसान यात्रा का मौका मिला। गरबा उत्सव में नई गाइडलाइन। गरबा उत्सव में रात 10 बजे के बाद डीजे बंद और आयोजन के लिए अनुमति जरूरी। ध्वनि विस्तारक यंत्र धीमी ध्वनि में इस्तेमाल हों। कोलाहल अधिनियम का पालन सुनिश्चित। उत्सव की सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना। नागरिकों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई। गरियाबंद में सरकारी राशन में चना खराब। गरियाबंद की सरकारी राशन दुकानों में उपभोक्ताओं को सील पैक में 80 से 90% चना खराब मिला। रावणभाटा वार्ड की इस दुकान से राशन लेने गए लोग परेशान। प्रशासन और विक्रेता की जिम्मेदारी पर सवाल। राजनांदगांव में केदारनाथ पंडाल। बसंतपुर कृषि मंडी में दुर्गा उत्सव पंडाल का निर्माण पूरा। 7000 बांस और 15 थान कपड़े से 55 फीट ऊंचा पंडाल। प्राकृतिक धुंध और सजावट के साथ भक्तों के लिए आकर्षक आयोजन। हेडमास्टर नशे में स्कूल पहुंची। लेवई गांव के सरकारी स्कूल में महिला हेडमास्टर शराब के नशे में पहुंच गईं। मिड डे में खाना खाने के दौरान लड़खड़ाकर टेबल पर पैर रखकर सो गईं। ग्रामीणों ने वीडियो बना लिया। जांच के बाद उन्हें निलंबित किया गया। स्कूलों में दशहरा दिवाली अवकाश। छत्तीसगढ़ में स्कूल 29 सितंबर से 4 अक्टूबर और 20 से 25 अक्टूबर तक बंद। छात्रों को त्योहार का आनंद लेने का मौका। कुल अवकाश 8 दिन। सरगुजा में हाथी गड्ढे में फंसा। सरगुजा के सरगा गांव में हाथी 25 फीट गहरे गड्ढे में फंस गया। वन विभाग ने जेसीबी की मदद से रास्ता खोदकर हाथी को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कांकेर में जेवरात चोरी। 3 आरोपी घर का ताला तोड़कर 75,000 रुपये के सोने चांदी के जेवर चुराने में कामयाब। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेवरात और घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की। जांजगीर छापा में भतीजे ने चाचा की हत्या। भतीजे ने तंत्र मंत्र के शक में अपने चाचा पर हंसिए से हमला किया। चाचा गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाते समय मौत। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। बिलासपुर हाईवे पर तलवार से केक काटा। रतनपुर नेशनल हाईवे पर युवकों ने तलवार से बर्थडे केक काटा। आतिशबाजी और हुड़दंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 15 युवकों को गिरफ्तार किया। महेंद्रगढ़ में भालू बंदरों का आतंक। रिहायशी इलाकों में भालू और बंदरों का आतंक। लोग डर के कारण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। बंदर छतों और घरों में घुसकर सामान चुराते हैं। रायपुर में युवा मैराथन। नशा मुक्त भारत थीम पर रायपुर में 5 किलोमीटर रोड रन आयोजित हुई। 5000 से अधिक धावक शामिल। विजेता को 25,000 रुपये नकद इनाम मिला। दौड़ की टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं होने से कंफ्यूजन हुआ। महोबा बाजार में शराब दुकान विरोध। रायपुर के कोटा महोबा बाजार में 500 लोगों ने शराब दुकान का विरोध किया। ताला जड़कर धरना दिया। आबकारी अधिकारी ने दुकान हटाने का आश्वासन दिया, तब जाकर विरोध शांत हुआ। सारंगढ़ में कार नाले में बही। 3 लोग बाल बाल बचे। बारिश के कारण सारंगढ़ का नाला उफान पर था। पुल अधूरा होने के बावजूद 3 लोग नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे। कार बह गई, लेकिन तीनों ने तैरकर जान बचाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। लोग इस घटना से डर और हैरानी में हैं। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटे। लोन वराटू अभियान के तहत 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 21 महिलाएं और कई इनामी नक्सली शामिल हैं। पुलिस उन्हें पुनर्वास योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार मुहैया कराएगी। ग्रामीणों ने इसे बड़ी राहत बताया है। कोंडागांव में रास गरबा महोत्सव। नवरात्रि के अवसर पर विकासनगर स्टेडियम में 9 दिवसीय गरबा महोत्सव शुरू। स्टेडियम को रोशनी और आधुनिक म्यूजिक सिस्टम से सजाया गया। केवल महिलाओं और कन्याओं को प्रवेश। महाप्रसाद प्रतिदिन शाम 7 बजे वितरित।
दुर्ग क्लब पर पुलिस की रेड। लिस्टोमेनिया क्लब में पुलिस ने रेड मारी। नियमों के खिलाफ शराब परोसी जा रही थी। 15 मिनट में क्लब खाली। मैनेजर और कर्मचारियों को नोटिस। शहनाज अख्तर का भजन संध्या धमाका 28 सितंबर को रायपुर में। रायपुर के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर 28 सितंबर को कबीर नगर दशहरा मैदान थाना के सामने आपके शहर आ रही हैं। आयोजक कबीर नगर उत्सव सेवा समिति ने सभी भक्तों से अधिक संख्या में पधारने का अनुरोध किया है। कोरिया की महिलाओं को राशन के लिए 35 किलोमीटर सफर। कोरिया जिले की महिलाएं हर महीने राशन लेने 35 किलोमीटर दूर जाती हैं। उन्हें आने जाने में प्रति व्यक्ति 100 रुपये खर्च करना पड़ता है। गरीब परिवारों के लिए यह भारी बोझ है। महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सवाल यह है कि सरकारी योजनाओं और राशन दुकानों के बावजूद गरीबों को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है। 100 किलोमीटर की पदयात्रा, महिला शक्ति का प्रदर्शन। दुर्ग से डोंगरगढ़ तक 500 से ज्यादा महिलाओं ने 100 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। यात्रा जामुल से शुरू होकर मां बमलेश्वरी मंदिर तक जाएगी। बारिश के बावजूद महिलाएं डोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हुए चल रही हैं। स्मार्ट मीटर घोटाले का आरोप, उपभोक्ताओं का गुस्सा। कोंडागांव जिले में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को 4 गुना ज्यादा बिल थमाया जा रहा है। पहले 500 का बिल अब 2000 से 4000 तक आने लगा है। ग्रामीण इसे बिजली कंपनी की लूट बता रहे हैं। प्रशासन जांच की बात कर रहा है, लेकिन जनता का सवाल साफ है, क्या स्मार्ट मीटर सुविधा है या नई ठगी योजना। रायपुर फैक्ट्री में भीषण आग। सिलतरा थाना क्षेत्र में तेल फैक्ट्री के डंपयार्ड में आग का कहर। पुराने टायरों से आग तेजी से फैल गई और 3 किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुब्बार। आसपास के लोग डर के मारे घर छोड़ने को मजबूर हुए। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रायपुर पुलिस ने नक्सली दंपति को किया गिरफ्तार। किराए के मकान से नक्सली दंपति जग्गू उर्फ रमेश और कमला कुरसम को गिरफ्तार। दोनों बीजापुर के निवासी और लंबे समय से छिपकर रह रहे। युवक ने अफसरों के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी की। महिला को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। दुर्ग में नौकरी के नाम पर युवती की हत्या। दुर्ग जिले में नौकरी के नाम पर युवती का मर्डर। आरोपी युवकों ने सुपारी लेकर हत्या की। गला घोंटकर चेहरे को पत्थर से कुचला। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायपुर धमतरी रेल मार्ग से 25 लाख लोगों को फायदा। नवा रायपुर से क्रूद तक पटरी बिछ गई है और क्रूद से धमतरी तक मिट्टी का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे फरवरी 2026 तक ट्रेनों का संचालन शुरू करने की योजना में है। इस नए मार्ग से रायपुर, नवा रायपुर और धमतरी रेल नेटवर्क से जुड़ेंगे। 25 लाख की आबादी सीधे लाभान्वित होगी। यह खबर रोजगार और कनेक्टिविटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।